हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं उपेंद्र कुमार पांडे आप सभी को अपने पिछले वीडियो में मन की पीड़ा और तन की पीड़ा के बारे में बताया। जिसने भी उसे नहीं सुना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप उसे सुन लें, जिससे आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में 4 प्रकार के दुखों के बारे में बताया गया था। मन की पीड़ा, तन की पीड़ा, धन की पीड़ा और जन की पीड़ा। इन 4 दुखों से आजकल अधिकतर लोग दुखी हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को धन की पीड़ा के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे मेरा एक वीडियो मनी मैनेजमेंट का आने वाला है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, उसे आप जरूर देखिएगा। चलिए, धन की पीड़ा क्या होती है उसे हम आज समझाते हैं आपको। धन की पीड़ा हमें तन, मन और जन की पीड़ा से ग्रसित कर देती है। जिसके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन नहीं होता, वह अक्सर मानसिक, शारीरिक एवं पारिवारिक दुखों से ग्रसित हो जाते हैं। जरूरत से अधिक धन भी इन दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए स्वस्थ एवं सुखमय जिंदगी जीने के लिए मनी मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। आइए बात करते हैं कि धन की पीड़ा से कैसे मुक्ति मिल सकती है। यदि आप धन से दुखी हैं तो आज के इस परिवेश में सुखमय जीवन की कल्पना मिथ्या होगी। इसलिए धन की पीड़ा का निवारण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति, अर्थात मनुष्य के सभी गुण धन के अधीन हैं। आपको अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए धन अर्जन का प्रयास करना होगा। और प्रकृति का नियम है कि यदि किसी के लिए निरंतर प्रयासरत रहा जाए तो उसकी प्राप्ति निश्चित है। इसी को आकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, अर्थात लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आइए कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह निश्चित ही आपको धनवान बनाने में मदद करेगा। ध्यान से सुनिए। पहले तो आपको अपने को हमेशा धनवान ही समझना होगा। आपको अपने दिल और दिमाग को यह विश्वास दिलाना होगा कि आपके पास सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन है, या आपको भविष्य में धन की कमी नहीं होगी। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो निश्चित ही आप उसकी पूर्ति का प्रयास करेंगे और फिर आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात, आप अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसमें समर्पण का भाव लाइए। नौकरी है तो पूरी ईमानदारी, व्यापार है तो मेहनत और लगन। यदि आप एक लक्ष्य बनाकर अपने को प्रयासरत करेंगे तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा। एक बात और, आपको हमेशा अपने आप को विश्वास दिलाते रहना है कि आप धन की पीड़ा से जल्द ही मुक्त होने वाले हैं। और आपको हमेशा अपने पास अपने वॉलेट में कुछ पैसा रखे रहना है, जिसकी आपको आवश्यकता भी नहीं है, किंतु उसे अपने पास रखकर आपको अपने मन को विश्वास दिलाना रहेगा कि आप निर्धन नहीं हैं। और हमेशा अपने पास पैसे रखने की आदत आपको एक दिन सच में धनवान कर देगी। बस ये ध्यान देना है कि हमेशा आपके जरूरत से अधिक पैसा आपके पास रहना चाहिए। आप मेरी इन बातों का अनुसरण 3 महीने तक लगातार करके देखिए, निश्चित ही आप अपने को धनवान महसूस करने लगेंगे और कभी भी निर्धनता के शिकार नहीं होंगे। बस इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप कर्तव्यनिष्ठ हों, अर्थात धन अर्जन का कोई ना कोई स्रोत आपके पास होना ही चाहिए। नहीं तो आपको उसका उपाय करना चाहिए। उसका उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो खुद से ऊपर नहीं उठना चाहता प्रकृति भी उसे उठने नहीं देती, किंतु जो स्वयं से ऊपर आना चाहता है और उसके लिए निरंतर प्रयासरत होता है, वह एक दिन अपने लक्ष्य के शिखर पर होता है और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करता है। इसलिए धन की महत्ता को समझिए और निरंतर प्रयासरत रहिए।
अब धन की पीड़ा से मुक्त होने के 3 मूल मंत्र बताने जा रहा हूं। यदि आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप कभी भी आर्थिक तंगी के शिकार नहीं होंगे और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। पहला, धन अर्जन का स्रोत, अर्थात आपके पास धन आने का कोई ना कोई माध्यम जरूर होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात क्या है? बचत, अर्थात सेविंग ऑफ मनी मीन्स पैसे को बचाना है। आपको अपनी सारी आवश्यकताओं पर पैसे को खर्च करने के बाद भी कुछ पैसे बचाते रहना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? खर्चों का बजट, बजट ऑफ एक्सपेंसेस, अर्थात आपको पहले अपने खर्चों का मूल्यांकन करना होगा, उसके बाद ही कोई खर्चा करना होगा। ये 3 मंत्र ऐसे हैं जो आपको पूरी तरह धन की पीड़ा से मुक्त कर देंगे। यदि आपके पास पैसे आ रहे हैं तो उसके कुछ भाग को आप बचा कर रख दीजिए और फिर जो ज्यादा जरूरी खर्च है पहले उसको कीजिए, फिर बचे तो दूसरे खर्चों पर पैसे का उपयोग कीजिए। यदि आप मेरे वक्तव्य का अनुसरण पूरे मन से करते हैं तो निश्चित ही आप धन की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस प्रसंग को विराम देते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको समय समय पर सारे वीडियोस मिलते रहें। और यदि आपको जन की पीड़ा से भी मुक्ति चाहिए तो मेरे अगले वीडियोज का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।